चलो जी। ओम श्री गणेश। आज हम सभी बात करेंगे जो ये प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं, शुरुआत हुई है नवरात्रों की। इन नवरात्रों में कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं हमारे, वैसे तो सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में हर दिन महान होता है। कोई भी समय भगवान का नाम लेने के लिए सभी समय शुभ होते हैं। हम सभी लोग धार्मिक जगहों पर जाते हैं, हम सभी लोग अपने कर्म बंधनों से कुछ ऐसे बंधे होते हैं। हमेशा दान पुण्य धर्म कर्म की तरफ भारत के लोगों का ईश्वर की कृपा से ध्यान रहता है। अगर हम सभी इस कार्य में लगे हुए हैं और हमें अनेक समस्याएं होती हैं, तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे दिन, कुछ ऐसे योग बताए हैं जिनके ऊपर अगर हम भगवान की भक्ति या दान पुण्य धर्म कर्म करेंगे तो उसका फल कई करोड़ गुना बढ़ जाता है। आज दिन मंगलवार है, धनिष्ठा नक्षत्र है, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। और आज रात्रि 8 बजे से लेकर कल दिन तक व्यतिपात योग लग जाएगा और इसको विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तिलकुंद चतुर्थी भी कहा जाता है, जिसमें हम तिल और गुड़ मिलाकर लड्डू गोपाल को, भगवान को स्नान करवाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो ये कई बार ऐसे योग बनते हैं, कई बार नहीं बनते हैं। और जो बुधवार 8 बजे रात्रि से कल दिन तक व्यतिपात योग, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे पंचांग में 27 योग बताए गए हैं, उनमें से एक योग है व्यतिपात योग। कहा जाता है कि जैसे अमावस या संक्रांति, सूर्य ग्रहण, इन सभी जो त्यौहार होते हैं हमारे हिंदू मान्यताओं में, उन्हें बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, धर्म कर्म किया जाता है। और ये जो व्यतिपात योग है, इसका किसी का भी बहुत ध्यान कम है, क्योंकि हम लोग अपने शास्त्रों की परंपराओं से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है कि हम सभी उसको जानें। व्यतिपात योग एक ऐसा योग है जो बहुत ही महापात्र योग होता है। इस योग में आप कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। धर्म कर्म, पूजा पाठ, दान, होम, यज्ञ, हवन, इसमें सब अगर हम करते हैं, जैसे हम 1000 ब्राह्मणों को या 100 ब्राह्मणों का के द्वारा करवाते हैं, तो वो एक के द्वारा भी कार्य वो सिद्ध हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि 1000 जो अमावस होती है और 1 करोड़ सूर्य ग्रहण का जो पर्व होता है, उसमें जो फल मिलता है वो इस एक दिन में करने से हमें प्राप्त हो जाता है। जिसे हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों में एक श्लोक भी है पद्म पुराण में, व्यतिपाते तु यज्ञम यप्तम हुत्तम अनंतम। व्यतिपात योग में हम जो भी यज्ञ करते हैं, हम होम हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका फल अनंत हो जाता है। अनंत, जैसे हम किसी पर्व पर करते हैं, उसका जो पुण्य फल होता है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन अनंतम मतलब अक्षय, और अक्षय तृतीया भी है। आज के दिन, तृतीया के दिन ही ये योग लगेगा और चतुर्थी पे भी रहेगा। और ये अक्षय होता है, इसमें जो काम किया जाए वो कभी भी उसका किसी भी समय नाश नहीं होता। तो उसने कहा, सूर्य पर्वणे तु जगदत्तम तत्कोटि गुणों भवेत। सूर्य ग्रहण करोड़ों, मतलब कोटि करोड़ों सूर्य ग्रहण के जो फल प्राप्त होता है वो इस एक योग में हमें उसका फल मिल जाता है। अमावस्या शस्त्रेण व्यतिपातेन तत्सम, और शस्त्रेण मतलब 1000 अमावस्या के समान इसका फल है इस योग का। कृतम दानम तत्रम कृतम दानम अनंतम प्रकृतम, और इसका जो फल है वो अनंत है, अक्षय है। इसलिए हम लोग अक्सर, अगर हम पंचांग को फॉलो करें, तो मेरे हिसाब से हमें किसी भी कोई पूजा पाठ रेमेडीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है, जिनको
पूजा पाठ धर्म कर्म तो सदैव चलता ही रहता है, और उसके लिए कोई दिनवार, कोई मुहूर्त, कोई शुभ घड़ी नहीं देखी जाती। आप जब भी भगवान का नाम लेते हैं वो घड़ी ही उस समय ही शुभ हो जाती है। जब भूल जाते हैं हम ईश्वर को तो वो ही घड़ी हमारे लिए बुरी मानी जाती है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन इस दिन अगर हम इसका पाठ करते हैं, कोई भी अपने गुरु के द्वारा दी हुई कोई विधि है, कोई पद्धति है, पूजा पद्धति है किसी मंदिर में, तो ऐसे बोला जाता है कि ऐसे तो हर दिन ही कोई ना कोई दान, कोई ना कोई त्यौहार आ ही जाता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है आप 1 रुपया भी देंगे तो वो भी फलित होता है। आपकी यथा क्षमता के अनुसार आप दान कर सकते हैं। हम श्रम दान भी कर सकते हैं, जैसे हम किसी धार्मिक स्थल पर कोई सेवा कर सकते हैं, कोई शारीरिक तौर पर हम कोई साफ़ सफाई कर सकते हैं। इसमें कुछ भी किया हुआ काम कभी भी समाप्त नहीं होता। और हम यही विनती करते हैं कि गौ माता और धर्म कर्म इन सभी के ऊपर ध्यान दें, और ताकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही ऐसे विनाश की ओर जा रहा है। हमारी जो पीढ़ी है ये सत्कर्म करें और धर्म कर्म की तरफ इनका ध्यान जाए, और ईश्वर हम सब पर कृपा करे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।